अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 की प्रेडिक्शंस। एंड न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में 2024 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, लास्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2024 को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही मेथड शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बेस्ट मेथड है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2024 जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसको पेपर में लिख लेना है और इन सब को हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ 30th है और मेरा मंथ है जून। तो मैंने क्या करना है, पेपर पे 30 लिखना है प्लस मैंने जून इज 6th मंथ ऑफ द ईयर उसको लिखना है प्लस 2024 लिख देना है। 2024 इसलिए क्योंकि हम 2024 यानी कि 2024 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब हम 30 को सिंगल डिजिट रिड्यूस करते हैं तो आता है 3, क्योंकि 3 + 0 = 3। 6 सिंगल डिजिट ही है, तो हमने 3 + 6 करना है। एंड 2024 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 तो आता है 8, और आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 + 6 हो गया 9, 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो 1 + 7 हो गया 8। मेरा पर्सनल ईयर है 8। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो मुझे पर्सनल ईयर 8 के वीडियोज़ देखने हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर 1 की। और अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो आपका 2024 सूर्य यानी कि सन की एनर्जी से गवर्न होगा। Sun is one of the best card in tarot. Sun is a very powerful ग्रह in astrology। और अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो देखिए एक दिन सूरज नहीं आता है तो बड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है। इनफैक्ट देखिए अर्थ में जो लाइफ है वो सन की ही वजह से है, क्योंकि सारी लाइट मतलब रोशनी, वार्मथ, रेडियंस कहीं सन से ही मिलती है, एनर्जी कहीं सन से ही मिलती है। तो सन नटशल में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही एक हैप्पी एंड जॉयस एनर्जीज लेकर आता है, और यही कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए 2024 में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। तो फिर से नटशल में 2024 अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो बहुत बहुत अमेजिंग और ग्रेट रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वही चीज़ें 2024 में आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब सुबह सन उगता है तो अंधेरा गायब हो जाता है और नए दिन की शुरुआत होती है। इस हिसाब से देखें तो जो भी कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मसले हैं, चैलेंजेस हैं, वो सन के आने से गायब हो जाते हैं और कहीं एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो नई बिगनिंग भी सन रिप्रेजेंट करता है, और यही दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए 2024 में रहेंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई चैलेंज नहीं रहेगा, इशू नहीं रहेगा, क्योंकि ये लाइफ है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कोई अगर इशू चैलेंज रहा भी तो बहुत आसानी से आप निकल जाएंगे, और अगर पीछे कुछ इश्यूज थे, मसले थे, तो वो कहीं 2024 में रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और नई बिगिनिंग बहुत सारे लोगों के लिए 2024 में रहेगी। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं किसी भी लाइफ के एरिया में, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इस साल की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत बहुत कंड्यूसिव रहेंगी। कहीं नंबर 1 भी बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, पहला नंबर होता है, और इस हिसाब से कहीं सीड भी नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कहीं
जब भी पर्सनल ईयर 1 होता है तो हम यही कहते हैं कि आप बीज बोएंगे जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के नई चीज़ों में इनफैक्ट मैं कहूँगी इन्वॉल्व करें खुद को, क्योंकि जो भी शुरू होगा वो थोड़े टाइम तक चलेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 to लेकर 9 का एपी साइकिल होता है। 1 शुरुआत होता है और जो भी हम इस साल शुरू करते हैं वो आगे 9 साल चलता है। तो बहुत सोच समझ के नई बिगनिंग्स करें, और इनफैक्ट नई बिगनिंग अगर करना चाहते हैं, बहुत श्योर हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। या मैं कहूँगी 9 साल में से सबसे अच्छा साल नई बिगनिंग करने के लिए नंबर 1 ही होता है। दूसरी बात, अगर आप सन को फिर से ध्यान से देखें तो सन कहीं सेंटर ऑफ प्लैनेट्स होता है। सन किसी के आगे पीछे नहीं घूमता है, सारे प्लैनेट सन के आगे पीछे घूमते हैं। तो इस हिसाब से सन कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आप चाह रहे हैं, यानी कि प्रमोशन चाह रहे हैं, या प्रोफेशनल फ्रंट में आप चाह रहे हैं चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएं, आपको लीडरशिप रोल मिले, आप थोड़ा सा एक अथॉरिटेटिव फिगर बने, तो 2024 में ये पॉसिबल है। यानी कि इसके बहुत सारे चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो भी 2024 में आपको मिलेगा। और सन कहीं गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, या फिर किसी पॉलिटिशियन की भी किसी लेवल पे आपको हेल्प चाहिए, इनफैक्ट मैं पॉलिटिशियन तक इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी, किसी भी पावर, पोजीशन, अथॉरिटेटिव फिगर की आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो 2024 में आपको मिलेगा। हालांकि देखिए, ये शनि का साल है, यानी कि 2024 का टोटल 8 है। 8 शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सन एंड सैटर्न, दे आर ऑपोजिंग एनर्जीज हैं, तो बाप बेटा, लेकिन इनकी बनती नहीं है आपस में। तो पॉलिटिशियंस के लिए थोड़े से चैलेंजेस रह सकते हैं, बिकॉज 2024 इज एन ईयर ऑफ कॉमन मैन, सबॉर्डिनेट्स, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलिटिशियंस के लिए थोड़े से चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप परेशान ना हो। सूर्य इज़ द मोस्ट पावरफुल ग्रह, तो आप किसी न किसी तरीके से निकल ही जाएंगे। बट एट द सेम टाइम, अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, सबॉर्डिनेट्स के व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, उनको अपने साथ लेकर चलेंगे, तो आप लोगों के जो भी चैलेंजेस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और कहीं आपको एक स्मूथ गोइंग जो भी आप चाह रहे हैं उसमें मिलेगी। सन कहीं सोल को भी रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप पार्टनरशिप में चीज़ों को करें, किसी के साथ कोलैबोरेट करें। आप जितना खुद से चीज़ें करेंगे, इंडिपेंडेंटली चीज़ें करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, उतना ही आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। और फिर से अगर आप सन को देखें तो देखिए, जब सुबह सन आता है हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। जो रात के अंधेरे में हमें चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं। तो सन कहीं विजिबिलिटी भी देता है, और आप लोगों के लिए भी कहीं यही एनर्जीज रहेंगी। जो भी काम आप कर रहे हैं आपको एक विजिबिलिटी मिलेगी। विजिबिलिटी के साथ देखिए नेम और फेम भी आता है। तो अगर आप नेम और फेम चाहते हैं, 2024 आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा। एंड जो भी काम आप कर रहे हैं आपको एप्रिसिएशन, रिकग्निशन बहुत मिलने के चांसेस हैं, और आपका काम लोगों को दिखेगा। स्पेसिफिकली पीछे अगर आपको ऐसे लगता था कि आप इतना काम करते हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, लोग देख ही नहीं पाते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता है, तो इस साल आपकी सारी ये वाली कंप्लेंट्स दूर हो जाएंगी। जो भी काम आप करेंगे, that will be visible to lot of people. But at the same time देखिए, अगर अच्छा काम किया तो वो भी विजिबल होगा, और अगर अच्छा काम नहीं किया तो वो भी विजिबल होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि सन इज़ अ वेरी अनबायस्ड एनर्जी। सन किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं, एक समान सबको लाइट देते हैं। तो जिस तरीके का भी काम आप करेंगे उसी हिसाब से आपको विजिबिलिटी मिलेगी, उसी हिसाब से आपको नेम और फेम भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब आप नहीं भी अच्छा कर रहे होते, आपकी बात नहीं करूँगी, जब कोई इंसान नहीं अच्छा कर रहा होता तब भी उसको फेम तो मिल जाता है, वो नेगेटिव फेम होता है।
सन कहीं फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फादर के साथ या तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, या हो सकता है फादर के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट करें, फादर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस 2024 में रहें, या फिर फादर की ब्लेसिंग्स आप 2024 में खुद के लिए महसूस कर सकते हैं। पीछे अगर आपके फादर के साथ कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे थे, तो वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर नहीं भी खुद से रिजॉल्व हो रहे हैं तो आप ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए अगर आपका आपके फादर के साथ अच्छा बॉन्ड है तो कहीं सन की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। तो ये था आप लोगों के लिए 2024 की प्रेडिक्शंस एज पर योर पर्सनल ईयर 1। और अब हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या लकी कलर्स होंगे, क्या सिग्निफिकेंट डे या लकी डे होगा 2024 में, और क्या रेमेडीज़ आप फॉलो करके 2024 को अपने लिए और बेहतर कर सकते हैं। तो लकी कलर्स की बात करें, ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए 2024 में लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे या लकी डे आप लोगों के लिए होगा इतवार, रविवार, संडे। एंड रेमेडीज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सन फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी इम्पॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हैं अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेकर जाएं, फादर की रिस्पेक्ट करें, फादर के साथ अपने बॉन्ड को अच्छा रखें। स्पेशली अगर कोई भी पीछे या 2024 में भी इशू मसला हो रहा है, आप दोनों के बीच में रिफ्ट आ रही है, तो आप पूरी कोशिश करें कि वो आपके मसले रिजॉल्व हो जाएं और बहुत एक अच्छा बॉन्ड आपका आपके फादर के साथ हो। ऐसा करेंगे तो सन की पॉजिटिव एनर्जी को आप ज़्यादा अवेल कर पाएंगे। एंड आप सुबह जो उगता हुआ सूरज होता है उसको गेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिन में जो सूरज निकलता है, यहाँ बहुत तीखी जिसकी धूप होती है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मॉर्निंग में जब बहुत सॉफ्ट लाइट होती है, या जो एक सनराइज़ का टाइम होता है, उस टाइम पे आप सन को गेज कर सकते हैं। और उसके बाद आंखें बंद करके सन की एनर्जी, लाइट, वार्मथ को आप अपनी फिजिकल बॉडी में विजुलाइज कर सकते हैं। और जब इस ऊर्जा के साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे कि छोटे मोटे मसले, प्रॉब्लम्स को तो आप ऐसे ही ओवरकम कर देंगे, और अदरवाइज भी एक सक्सेस विक्ट्री आप हासिल करेंगे। एंड आप सूर्य नमस्कार के भी 3 या 5 राउंड्स, जितना भी आपके लिए कन्वीनियंट है, आप उसको भी कर सकते हैं एज रेमेडी फॉर सन। तो ये था आप लोगों के लिए 2024 की प्रेडिक्शंस। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इनफैक्ट अगर आपको अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।